राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं 4 नंबर कान्हा जी की चोली, वो भी कॉलर वाली। तो मैं ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई है, तो मैं इसलिए ये चोली बनाना आपको सिखा रही हूँ और साथ में इसका हम पूरा फ्रॉक ही बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बहुत सिंपल बनाएंगे, इसमें ज़्यादा डिज़ाइन नहीं डालेंगे, क्योंकि मेरे पास ये भी कमेंट आया था, ये भी रिक्वेस्ट थी कि मैं एक सिंपल ड्रेस भी बनाना सिखाऊँ। ठीक है, तो इसको हम सिंपल बनाएंगे जिससे हर कोई बिगनर भी इसको बना सके। इसके लिए हमने लिए 10 नंबर की सिलाई और बेबी ऊन लिए। तो ये हमने आउटलाइन वगैरह के लिए कॉलर वगैरह बनाने के लिए। बेस कलर हमारा पिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए इस तरीके से हमने फंदे डालने सिंगल ऊन से। तो देखिए हमने 20 फंदे डाल लिए हैं और इसमें हम जो है सीधी सीधी या उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना सकते हैं। तो इसमें मैं इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाऊंगी। तो जितने भी आपके फंदे हैं, जैसे कि हमारे 20 फंदे हैं, तो हम 10 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेंगे। दोनों तरफ से हमने ऐसे उल्टी उल्टी 10 सिलाइयाँ बना के तैयार करनी है। ये देखिए हमने 9 सिलाइयाँ बना ली है, सीधी साइड की बना ली है। तो ये 1 2 3 4 5 लाइनें आ गई है। तो इसमें हम कॉलर थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं जिससे कि दिखाई दे अच्छे से। तो ये देखिए, और हाँ एक चीज़ और मैंने बतानी थी आपको, जब हम फंदे डालें तो लूज़ डालने हमने। अगर आपसे लूज़ नहीं डाले जाते तो आप 2 सिलाइयों को इकट्ठा करके फंदे डाल लीजिए, क्योंकि नहीं तो आपका ऐसे सुकड़ा सुकड़ा आएगा, है ना, और ऊपर से खुला आएगा। तो इसको आपको ऐसे खींचना पड़ेगा फिर, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये हमारी 10वीं सिलाई है, उल्टी साइड है, ये हमारी सीधी साइड है। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक एक फंदा घटाना है। 20 फंदों का हमारा 18 फंदे हमने करना है। तो शुरू में हम 2 फंदों का एक कर देते हैं इस तरीके से, और एक लास्ट में कर लेंगे। चाहे तो आप बीच में भी कर सकते हैं। तो ये हमारी 10वीं सिलाई है जिस पर हमने इस तरीके से एक फंदा यहाँ और एक फंदा लास्ट में हम घटाएंगे। तो ये सेंटर में भी आप कहीं भी मतलब कि एक यहाँ बीच में घटा लीजिएगा। चाहे तो 2 फंदे आपको यहाँ पर कम करने हैं। तो ये हमने शुरू में और आखिर में इस तरीके से 2 का 1 कर दिया यहाँ पर, और ये लास्ट का फंदा एक उल्टा। अब ये हमारे 18 फंदे रह गए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से अपना, तो ये देखिए हमने यहाँ पर फंदे 2 फंदे यहाँ पर घटाए। अब यहाँ पर हमारी टोटल 10 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब यहाँ पर हमने कलर चेंज कर दिया है और इस वाइट धागे को हमने कट कर दिया। अब ये जो जगह है हमारी, ये जहाँ से ये हमारा देखिए उल्टा सीधा आपको ध्यान दे रहे हैं, ये हमारा उल्टा साइड है। जो सीधी साइड थी वो उल्टी साइड होगी, क्योंकि कॉलर हमारा इस तरीके से पलटता है। तो इसलिए हम यहाँ पर सीधी साइड से हम अपना धागा लगा रहे हैं। अगर हमारा ये उल्टा साइड होता तो हम यहाँ से धागा लगाते, लेकिन कॉलर के लिए, कि कॉलर हमारा पहले सीधा था, ये अब ऐसे पलटेगा, तो ये हमारा अब उल्टा साइड हो जाएगा, क्योंकि कॉलर इस तरीके से आएगा। तो ऐसे हमने जो है सीधी साइड धागा लगा लेना है। और ये जो धागे के साथ हमने ऐसे पिंक बांध लिया, इसको हम दबाते हुए जाएंगे और साथ साथ हम अपने मार्कर भी लगा के जाएंगे, क्योंकि हम जाली नहीं डालेंगे। तो ये 2, और इसे ऐसे दबाते हुए जाना है हमने धागे को अंदर की तरफ। ठीक है, 3। तो देखिए 3 फंदे बनाने के बाद में हम यहाँ पर मार्कर लगा देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से अब फिर से फंदे बुनेंगे। 1 दबाते हुए जाएंगे धागे को, 2 3 और ये 4, और फिर अपना दूसरा मार्कर लगा देंगे। फिर 4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4, और फिर से हम यहाँ पर मार्कर लगाएंगे। 4 हमने लगाने हैं, और फिर से हम 1 2 3 हो गए, फिर 4 फंदे बनाएंगे, और फिर हम अपना आखिरी मार्कर लगा देंगे। ठीक है, 4 हो गए और लास्ट में 3 फंदे। शुरू में 3 है और आखिर में 3 है। तो ये हमने धागा उल्टी तरफ से लगाया है। अब हमारा सीधी तरफ से फंदे, मतलब कि मार्कर आपको उल्टी तरफ से लगा लेने जब आपकी कोई फंदा नहीं बढ़ता। अब सीधी तरफ से जब हम फंदे बढ़ाएंगे तो हमें पता है कि हमें मार्कर के दोनों तरफ फंदे बढ़ाने हैं। ठीक है, तो देखिए सीधी साइड आ गए हैं और अब हम फंदे बढ़ाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लेके दूसरे फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। ठीक है, अब ये मार्कर है, इसके दोनों तरफ के हमने एक एक फंदा
बढ़ाना है। ठीक है, तो उनको पीछे करेंगे और इसको पहले सीधा बनाएंगे और फिर पीछे से सीधा, जैसे कि हमेशा मैं करती हूँ। और फिर मार्कर को यहाँ ले लेंगे और उसके साथ वाले फंदे को भी इसी तरीके से 1 से 2 कर लेंगे। ठीक है, मार्कर के दोनों तरफ का एक एक फंदा हमने बढ़ा लिया और बीच के फंदे हम इस तरीके से बना लेंगे। ये 2 फंदे हमने बनाए, फिर ये मार्कर के दोनों तरफ के फंदे हमने इस तरीके से बढ़ा देने हैं। तो मैं कई चोलियों में बनाना सिखा चुकी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इसे जल्दी बनाऊंगी। इस तरीके से हमने मार्कर के दोनों तरफ के फंदे हमने बढ़ा लिए। फिर 2 फंदे ऐसे हमारे बीच में हैं, तो ये देखिए फिर मैंने मार्कर के दोनों तरफ के फंदों को 1 से 2 कर दिया। इसको इधर ले लिया मार्कर को अपनी तरफ और फिर दूसरे साथ वाले फंदे को भी हमने 1 से 2। ठीक है, फिर ये हम चौथे मार्कर की तरफ जा रहे हैं। ये आ गया, इसकी भी दोनों तरफ के फंदों को हम बढ़ा देंगे। सीधा बनाया, सिलाई को पीछे ले गए और पीछे की तरफ से हमने इसे सीधा बना लिया और मार्कर को इधर कर लिया और फिर अगले फंदे को भी हमने ठीक इसी तरीके से सीधा बनाया और सिलाई को पीछे ले जाते हुए इसी फंदे को फिर से सीधा बुन लिया। उनको आगे करेंगे, 2 फंदे हमारे ये उल्टे। ठीक है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। तो ये हमारे फंदे बढ़ गए 8 फंदे। ठीक है, पहला फंदा बिना बुना लेंगे और इस तरीके से पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बना लेंगे और मार्कर को इसी तरीके से जहाँ है वहाँ रहने देंगे। इस तरफ 4 फंदे हो गए, देखिए ना, ऐसे उतार लेंगे और फिर आगे के फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ठीक है, एक बार हमने इसमें फंदे बढ़ा लिए, ऐसे हम 4 बार फंदे बढ़ाएंगे, यानी कि 3 बार और। फिर से सीधी तरफ आगे दूसरी बार हम फंदे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए फिर से एक बार ऐसे बनाया, 2 फंदे, उनको पीछे किया और ये देखिए सीधा बनाया। अभी मार्कर दिखाई देगी आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला फंदा हमने बढ़ाना है। बस इतना ध्यान आपको देना है। सीधा बनाया और फिर इसे पीछे से सीधा बना लिया, मार्कर को उतार के सिलाई में डाल लिया और उसके अगले फंदे को भी हमने 1 से 2 बना लिया। ठीक है, फिर इसी तरीके से जाएंगे इस मार्कर के दोनों तरफ, इस मार्कर के दोनों तरफ ऐसे फंदे बढ़ाते हुए उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो दूसरी बार हम फिर ऐसे, तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार हम फंदे बढ़ा लेते हैं, फिर आते हैं। तो देखिए हमने 4 बार फंदे बढ़ा लिए हैं। अगर आपके अष्ट धातु के लड्डू गोपाल है जिनके हाथ थोड़े से मोटे होते हैं, तो आपको ये फंदे एक बार और बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि 5 बार बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपके नॉर्मल है तो आपके फंदे इतने ठीक हैं। तो ये हमने इतने रखे हैं। अब क्या करना देखिए, यहाँ से हम जो है बाजू को अलग करेंगे। तो बाजू पूरी बनाएंगे हम। तो इसको इस तरीके से, जैसे कि हमने और वीडियो में पूरी बाजू का जो बनाया, ये देखिए मैं आपको फंदे गिन के दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हैं फ्रंट के। इसको हम निकाल देते हैं और ये हमारे बाजू के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हैं। ठीक है, इसको हम 12 फंदों की बाजू तैयार कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। और अगर आपको योग थोड़ा सा लंबा करना है तो बिना फंदे बढ़ाए आप इस योग को लंबा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बाजू के फंदे मैंने ऐसे ले लिए और यहीं से मैं वापस हो रही हूँ। पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से दूसरी सिलाई बना रही हूँ मैं। 1 2 गिन के 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, फिर वापस हो जाएंगे और इसी तरीके से हम इसमें कोई फंदा घटाएंगे नहीं। 12 के 12 फंदों की सीधी सी एक लंबी लेंथ बनाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ मैंने कितनी सिलाई बनाई है। तो देखिए यहाँ से यहाँ हमने 8 सिलाइयाँ बना ली है। कोई भी साइज़ हो, जैसे यहाँ से यहाँ मैंने 8 सिलाइयाँ बनाई हैं। 4 पे हमने फंदे बढ़ाए और 4 उल्टी सिलाइयाँ। तो ऐसे हमने यहाँ पर 8 सिलाइयाँ बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे।
तो कलर हमने उल्टी तरफ से करना है, इसलिए ये हमारी 9वीं सिलाई भी बनेगी। ठीक है, ये बस आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी 8वीं सिलाई पीछे से तो आप उल्टी पड़ रही है तो आप उल्टी तरफ से, तो ये हम 9 सिलाइयाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये 9वीं सिलाई है हमारी। गिनती करके आपको बनानी, नहीं तो छोटी बड़ी हो जाएगी बाजुएं, क्योंकि दूसरी भी बाजू आपको बनानी है। तो इस तरीके से ये मेरी 9वीं सिलाई है और ये उल्टी तरफ में इस धागे को कट कर दूंगी और वाइट धागा लगाऊंगी। तो देखिए हमने पिंक को कट कर दिया और वाइट लगा लिया है। वाइट से हम बनाएंगे। अगर इसकी लेंथ देखते हैं तो 2 इंच की बाजू हमारी तैयार होनी चाहिए टोटल। ठीक है, 4 नंबर गोपाल जी की। ये हमने ऐसे दबाते हुए जाना है जो भी, और उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे दोनों तरफ से हम। तो इस तरीके से देखिए उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। तो मैं बना लेती फिर बताती हूँ कितनी सिलाई बनाई है मैंने। ये देखिए इस तरीके से 2 लाइनें आ गई हैं, उल्टी उल्टी लाइनें, सीधी साइड है। अब हम यहाँ पर फंदे बंद कर देंगे। तो छठी सिलाई पे हम फंदे बंद कर रहे हैं। इस तरीके से 2 का 1 करना है और ऐसे हमने 2 का 1 करते हुए सारे फंदों को बंद कर देना है। तो इससे 3 लाइनें हमारी उल्टी उल्टी दिखने में लगेगी। सारे फंदे उल्टे बुनते हुए हमने बंद कर देने। ये देखिए, ये हमारी बाजू इस तरीके से तैयार हो गई है। और इसका लेंथ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से ये 2 इंच है पूरा, थोड़ा सा 19, थोड़ा सा ज़्यादा हल्का सा 1 सिलाई है। तो ये 2 इंच होना चाहिए हमारा बाजू। ठीक है, लंबी हो जाएगी तो पूरा हाथ कवर हो जाएगा, और नहीं तो आपको छोटा चाहिए तो इस तरीके से हमने बॉर्डर बनाया जिससे कि आप फोल्ड करके इसे छोटा कर सकते हो। ठीक है ना। अब यहाँ से धागा लगा के यहाँ तक 12 फंदे बनाकर हम इस बाजू को भी तैयार कर लेंगे। तो आपने वीडियो देखी होगी, सेम इसी तरीके से बाकी काम हमारा है। ठीक है, तो हम इस बाजू को भी तैयार कर लेते हैं यहाँ से बुनते हुए। तो देखिए हमने दोनों बाजू बना ली है। तो अगर आपने दूसरी वीडियो देखी होगी मेरी चोली की तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ से बनाना शुरू किया, फिर ये बाजू बनाई, फिर यहाँ से धागा लगाए, यहाँ तक फंदे बनाए, फिर ये बाजू बनाई और फिर यहाँ धागा लगा के हमने यहाँ पर अपने फंदे बना लिए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर 7 फंदे, यहाँ 7 और बीच में हमारे 12 फंदे। इन सबको हम इकट्ठा कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ चाहे तो आप एक एक फंदा कम भी कर सकते हैं और या पूरे फंदे भी रख सकते हैं। तो हम पूरे रख लेते हैं 7, ये हो गए हमारे। और यहाँ से 8। ठीक है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा खींचना है, ये नहीं तो यहाँ लूज आता है। तो इस तरीके से हम सारे फंदों को उल्टा बना लेते हैं। तो देखिए हमारे टोटल 26 फंदे हो गए हैं और हमने इस तरीके से बना लिया है। तो ये हमारी कॉलर वाली जैकेट, अगर आपको यहीं से भी फ़्रॉक बनानी तो छोटा योग वाली भी हम फ़्रॉक बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ सिलाइयाँ बना लेते हैं। अगर फ़्रॉक बनानी है तो आपको चोली छोटी बनानी पड़ेगी। अगर आप इसका कोई जैकेट और नीचे पजामी बना रहे हैं तो आपको जितने बाजू है उतनी इसकी लेंथ, यानी कि 2 इंच की इसकी लेंथ बना के आपको तैयार करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम फ़्रॉक में बना रहे हैं तो हमारा थोड़ा सा आधी बाजू जितना हम सिलाई बनाएंगे, यानी कि जैसे ये हमारी सिलाइयाँ थी, यहाँ से 6 सिलाइयाँ ये हैं थी और 9 सिलाइयाँ ये थी। ठीक है ना, तो हम इसको यहाँ से 5 सिलाइयाँ 6 सिलाइयाँ हम बना लेंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर जाली डलेगी फिर फ़्रॉक, तो इसका योग छोटा होता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो हम ये फ़्रॉक की बना रहे हैं तो मैं उतना लेंथ इसका बना लेती हूँ। तो ये मेरी दूसरी सिलाई है। इस तरीके से मैं 6 सिलाई बनाऊंगी। तो देखिए चोली बनके तैयार हो गई है। बाजू हमने सिल लिया, ये देखिए अच्छी खुली बाजू बनी है और ये इस तरीके से हमारे कॉलर आएंगे, जो देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अगर इस हम सिलाई में निकाल देते तो आपको अच्छे से पता चलेगा, लेकिन अभी हमने नीचे का घेरा बनाना है। तो ये देखिए इस तरीके से कॉलर है और ये पीछे से कुछ ऐसी देखने में लग रही है। इसकी लेंथ हमने बनाई है 2.25 इंच। अगर आप इसे पजामे के साथ जैकेट के रूप में बनाना चाहते हैं तो आप इसे 2 इंच बना के नीचे बॉर्डर बना के इसको कंप्लीट करेंगे।
लेकिन हमने इसे घेरा बनाना है, इसलिए हम इसे इतना ही बनाएंगे। 6 सिलाइयाँ हमने यहाँ पर बनाई है, ठीक है ना। और ये हमारी चोली बन के तैयार हो गई है। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी जो कि मैंने पूरा करने की कोशिश की है। आगे जितना हो सकेगा तो करूँगी, लेकिन आजकल तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी जितना होगा करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमेशा की तरह राधे राधे लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।